सेहत है तो सब कुछ है। कोविड-19 केसेस की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। ऐसा क्यों हुआ? बढ़ रही है मौतों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? रिकवरी रेट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कम। ऐसा क्यों हुआ? जो कोरोना कंट्रोल में होता जा रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों ने प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया? क्या लोग मास्क और 2 गज की दूरी को भूलकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए? कोरोना कितना खतरनाक है और कितना तोड़ने वाला ये वही जानता है जिसने इसको झेला है। कोरोना की जंग में किसी को भी उतरना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना उम्र का लिहाज नहीं करता, फिर चाहे कोई 13 साल का मासूम ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं 13 साल के मासूम शौर्य की। जब शौर्य को जो 13 साल का बच्चा है, उनको जब कोविड हुआ तो उनके पेरेंट्स को यकीन नहीं हुआ कि उसे कोविड हुआ है एंड उनके पेरेंट्स ने उसको फिर से रीचेक करवाया और इनफैक्ट एक बारी नहीं 2 बारी रीचेक करवाया, बट केस पॉजिटिव आया। तो शुरू में जैसे तब आइसोलेशन लगा था हमारे घरों में, तो हम सब लोग घर में रहते थे। फिर जब 21 दिनों का जब वो ख़त्म हुआ तो एक दिन मैं बाहर निकला घर से एंड जब मैं घर आया तो तब मेरे को फिर थोड़ा जुकाम सा हो रहा था, कफ हो रहा था एंड गले मेरे को खराश सी भी हो रही थी। तो फिर बाद में मेरे को अगले दूसरे दिन मेरे को खाने में टेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैं मम्मी पापा के पीछे पड़ा कि मैं ये कोविड टेस्ट करवाओ। आजकल मैं जैसे न्यूज़ में देखता हूँ कि इतने सारे जनों को कोविड हो रहा है, तो मैं कहा कि कोविड टेस्ट करवाओ एंड देन उन्होंने करवाया। तो 2 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई एंड मेरे को पता चला कि मेरे को कोविड है। शौर्य की एक गलती, एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक बार घर के बाहर निकलने की गलती और हुआ हादसा, कोविड पॉजिटिव। मगर एक बात दाद देने वाली थी कि उम्र के 13वें साल में भी शौर्य अवेयर था, जिसने खुद आगे बढ़कर कोविड टेस्ट करवाने की जिद पकड़ी और वक्त रहते कोविड के बढ़ते हुए कदमों को भांप लिया। शौर्य का टेस्ट पॉजिटिव आया। जब मैं पूरा अलग हो गया, आइसोलेट हो गया, फिर मेरे सामने में मम्मी रोती थी एंड सब लोग बहुत टेंशन में रहते थे। मम्मी मेरे को बाहर से खाना देने आती थी, मैं खुद लेता था और मैं पूरे दिन बोर हो जाता था और बस टेंशन में रहता था। क्या बीती होगी शौर्य के घर वालों पर? क्या गुजरी होगी शौर्य के मासूम मन पर वो कहते हैं ना कि जब कयामत आ जाए तो कायनात से कोई मसीहा भी जरूर आता है। ऐसे ही एक मसीहा ने शौर्य को हाथ दिया अपनेपन का। सबसे पहले मैंने उस बच्चे से बात करी कि उसको कैसा लग रहा है, उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। जो बच्चे को उस टाइम सिम्टम्स थे, उसको कोल्ड था, उसको कफ था और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके गले में दर्द था। तो सबसे पहले उस बच्चे को डर लग रहा था, बिकॉज जब बड़ों को डर लग सकता है, वो तो 13 साल का छोटा बच्चा था, उसको डर लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने उस बच्चे से बात करी, उसको काम कंपोज किया कि इट्स ओके, आपको इसे कोल्ड कफ की तरह ही लेना है बेटा, बस आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह इससे फाइट करनी है एंड शिखा आंटी इज देयर टू हेल्प यू आउट। हमारी पूरी टीम है आपके साथ, और हम आपकी हेल्प करेंगे। जंग कोरोना से थी, हौसला बुलंद रखना था, क्योंकि कोरोना इंसान के शरीर के अंदरूनी हिस्से के साथ साथ उसकी सोच, उसके पेशेंस और उसके हौसले पर भी वार करता है। कोरोना का नाम सुनते ही इंसान के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, अंधेरा नकारात्मक सोच का, क्योंकि कोरोना का वार होते ही इंसान की सकारात्मक सोच पहले ही हथियार डाल देती है। मगर शौर्य के केस में ऐसा नहीं हुआ, या फिर यूं कहें कि ऐसा होने नहीं दिया गया। तो जब वो आई तो उन्होंने मेरी फैमिली को बहुत मेंटली सपोर्ट किया एंड वो मेरे को बहुत समझाया उन्होंने कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से रहो, आप बस मम्मी पापा से फ़ोन पे बात कर लो एंड
आपको कुछ ऐसा काढ़ा वाड़ा पीना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी अच्छी मील्स मिलेगी। और वैसे ही फिर हमने डाइट प्लान स्टार्ट किया शौर्य का, जो 13 साल का बच्चा है। बस एक बच्चों की जो डाइट होती है, कोविड बच्चों की डाइट उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि हमें उनके इम्यून का भी ध्यान रखना है, उनके इमोशन का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें उन्हें क्योर भी करना है। अब घर पर ही 13 साल के शौर्य का इलाज शुरू हो गया था, वो भी डाइट से। जी हाँ, डाइट। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी होता है हौसला बुलंद और मानसिक ताजगी, और इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करता है उचित खान पान। और इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के मद्देनजर तैयार किया गया शौर्य का दिन भर का डाइट प्लान। डॉक्टर शिखा जी ने दिन की शुरुआत में इम्यून बूस्टर काढ़े की सलाह दी। काढ़ा बनाने के लिए आधा ग्लास पानी में 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच अदरक, 1 चुटकी काली मिर्च, शहद और 2-3 लौंग डाल के इस पानी को उबालें। 1/4 पानी होने के बाद उसे ठंडा करके सेवन करें। नाश्ते में 2 हंकर्ड के सैंडविच, नींबू वाला पोहा, छुहारे वाला दूध, ज्यादा भूख लगने पर भुने हुए चने या फिर घर के बने हुए चिप्स का सेवन करने की सलाह दी गई। दोपहर के खाने में सरसों के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। सरसों के तेल से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। नूडल्स की जगह सिवई का सेवन करने की सलाह दी गई। सिवई को सब्जियों के साथ बनाने को कहा गया। शाम को शौर्य को चॉकलेट्स पसंद थीं, इसलिए चॉकलेट मिल्क के साथ चॉकलेट बिस्किट की सलाह दी गई। डिनर में थाई करी के साथ राइस, स्टफ्ड रोटी या खिचड़ी का सेवन करने की सलाह दी गई। तो इस तरह का डिनर बच्चे के लिए प्लान किया गया ताकि उसके लिए इंटरेस्ट भी रहे और वो एंजॉय भी करे। और फिर जो हमने काढ़ा सुबह लिया था वो रिकमेंड किया, और उसके अलावा उसको 2 इलायची हमने चबाने के लिए डिनर के बाद बोली, बिकॉज जो इलायची होती है वो आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है, राइट, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है और जो कोल्ड कफ हो रहा है उसमें भी हेल्प करती है। सो ये जर्नी रही 13 साल के हमारे प्यारे से क्लाइंट शौर्य की, जिसका टेस्ट 15 दिन बाद नेगेटिव आया एंड नाउ ही इज ऑल फिट एंड फाइन। शिखा मैम ने मेरे को और मेरी फैमिली को बहुत मेंटली सपोर्ट किया एंड मेरा बहुत ध्यान रखा। वो मेरे को रोज कॉल करती थी। 15 दिन की सकारात्मक सोच के चलते 13 वर्ष के छोटे शौर्य ने कोरोना का मैदाने जंग फतेह कर लिया। सही वक्त पर चेकअप, डॉक्टर की उचित सलाह, उचित खान पान और सकारात्मक सोच के चलते हम कोरोना पर फतेह हासिल कर सकते हैं। यही सिखाया हमें नन्हे शौर्य ने। शौर्य के इस शौर्य को मेरा और मेरी पूरी टीम का सलाम। शौर्य ने इतनी छोटी सी उम्र में जितनी जागरूकता दिखाई, क्या हम उतने जागरूक हैं? जागरूक रहिए, समझदारी बरतिए, ताकि कोरोना के पंजे से आप बचे रहें। आजकल जो सर्ज आ रही है कोविड में, रिसेंटली जो सर्ज आ रही है, इसके लिए आप लाइटली ले रहे हैं पूरे। यू आर नॉट डूइंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द स्ट्रीट्स वेयर सोसाइटी इज़ देयर एंड क्राउडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल केयरलेसली मास्क नहीं डाले जा रहे। इसको प्लीज़ मत करिएगा। इससे सर्ज से दोबारा हमारे अगर वो पीक आ गया तो आपको वो दिन याद हैं लॉकडाउन के, फिर से कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहेगा। बहुत आसान है कोरोना से बचना, बस थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, थोड़ा सा परहेज करना है और थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये महामारी जरूर है, मगर हमारी थोड़ी सी सावधानी हमें इस महामारी की जंग में फतेह दिला सकती है। और मेन चीज़ ये होती है कि सांत्वना देना एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है। इसमें घबराए होते हैं क्योंकि नॉलेज थोड़ी होती है और व्हाट्सएप से जो डरावा होता है वो ज़्यादा भयावह होता है। इसलिए आपको डॉक्टर से पूरी बात करनी है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, संकोच नहीं करें, अपने डॉक्टर से सब कुछ बताएं। और जो भी डाउट्स हैं, जो आप मिथ्स जो पढ़ते हो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ऐसे लिखे होते हैं जैसे वो साइंटिफिक है। एक्चुअली वो साइंटिफिक नहीं होते। उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपके मिथ्स क्लियर करेगा, उसका फ़र्ज़ है ये।
फिर जो आपको सही ज्ञान देगा उस ज्ञान को अपनाएं और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कोविड से विजय आप ज़रूर पा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो डरना नहीं है, बस करना है। जो डॉक्टर कहे उस राह पर चलना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही जाबाजों के किस्सों के साथ। खुद को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और करेंगे कोरोना की जंग में मैदान फतेह। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, हर सांस पे पहरा, हर नजदीकी का खतरा, कंफ्यूजन न हो कोई, जानकारी का ज्ञान हो गहरा, भीड़ भाड़ से रहो दूर, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हुई मंजूर। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, कोरोना की दूसरी लहर को भी हम हराएंगे। Like, share, subscribe for more such informative videos.